कि भजन भगवान का कर ले और किसी दिन काम आएगा। भगवान का कर ले यही भगवान का जो हम स्मरण कर रहे हैं यही तो काम आएगा भैया, कुछ काम नहीं आएगा। भजन भगवान का कर ले किसी दिन काम आएगा और बनेगा काम सब बिगड़ा, बनेगा काम सब बिगड़ा, मोक्ष दुनिया से पाएगा। ताली का सहारा लेते हुए और बैठी संतनी की संगति में करो कल्याणी तुम अपना। तो की संगत में करो कल्याण में। संतों की शरण ले लीजिए, संतों की शरण, भगवान की शरण, भागवत की शरण ले लीजिए, जीवन का कल्याण हो जाएगा भैया। बैठी संतनी की संगति में करो कल्याणी तुम अपना। सुधर जाएगी ये जिंदगी, सुधर जाएगी ये जिंदगी, मार यमों की न खाएगा। और भैया जीव जो है भगवान का स्मरण न करके एक माया का स्मरण करता है, दिन रात माया के चक्कर में है, भगवान के चक्कर में नहीं है। जब भी कहेगा तो यही कहेगा कि पैसा किधर से आए, पूछेगा तो पैसे की बात पूछेगा, यानी धन के पीछे, और धन ही ये जीव का विनाश करने का कारण है। माया के चक्कर में प्राण चले जाते हैं, लेकिन भगवान के चक्कर में प्राण न जाकर के जीव का कल्याण हो जाता है। एक बार की बात आपको बताएं, एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति के मन में ऐसा भाव जागृत हुआ है कि मुझे जो है, लोग संसार की ये कहते हैं कि माया के चक्कर में मृत्यु के दर्शन हो जाते हैं,
लेकिन मृत्यु होती कैसी है हमें ये पता नहीं, मृत्यु होती कैसी है, मौत कैसी होती है। अब उसके दो दोस्त और थे, अपने दोस्तों से जाके मिला और कहने लगा भैया आज हम तीनों लोग मिलकर के मौत के दर्शन करेंगे। उनके अंदर ये भाव नहीं आया, ये भाव नहीं आया कि मैं भगवान के दर्शन करेंगे। किसके करेंगे? मौत के दर्शन। तो आज तीनों चल पड़े घर से और एक संत की कुटिया पर पहुंच गए। संत की कुटिया पर पहुंचे और सीताराम करते हुए कहा महाराज जी हम जो है आपके पास आए हैं तो इसलिए आए हैं कि हमें मौत के दर्शन करने हैं। परीक्षित जी मौत के दर्शन करने हैं। अरे मृत्यु कैसी होती हम देखना चाहते हैं, कैसी होती है मृत्यु। तो महात्मा जी कहने लगे अरे वो तो एक न एक दिन तुम्हारे सामने आ ही जाएगी, क्यों उसके चक्कर में पड़े हो, मौत तो सत्य है सबके जीवन में आनी। बोले नहीं 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 हमें तो अभी जो है दर्शन करने हैं, अभी दर्शन कराइए। अगर तुमने दर्शन नहीं कराए तो हम तीनों मित्र हैं और तुम को छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। अब महात्मा जी सोचने लगे तो भाभी आएगी सुबह सुबह, अब क्या हो। तो महात्मा जी सिद्ध पुरुष थे, कहने लगे बेटा सामने जो हमारी कुटिया बनी है तुम तीनों लोग उस कुटिया में जाओ और वहां जो है तुम्हें मौत के दर्शन हो जाएंगे। अब तीनों भगवत प्रेमियों चल पड़े। तीनों जैसे इस कुटिया में घुस के गए, महाराज जी का आश्रम है, कुटिया में अंदर घुस के गए तो क्या देखा चारों तरफ कि मौत तो कहीं है नहीं, मौत दिखाई नहीं दे रही है। उसमें एक बहुत बड़ा सोने का ढेर लगा हुआ था, सोने का ढेर। अब तीनों की बुद्धि बदलने लगी। एक बोला भैया अब मौत के दर्शन तो बाद में करेंगे, ये सोने को ढेर तो बहुत बड़ा हुआ, जहां से तो हम तुम करोड़पति हो जाएंगे हैं? ऐसा करो पहले ये सोने का ढेर अपने अंडर में करो, उसके बाद मौत के दर्शन करेंगे। अब दूसरा कहने लगा बात तो ठीक है तुम्हारी, तीसरा भी सहमत हो गया। अब उनमें से एक व्यक्ति बोला भैया अब ये सोने का ढेर तो काफी बड़ा है और काफी समय लगेगा हमें तुम्हें इसे यहां से ले जाने में, क्योंकि पहले महात्मा को मारना पड़ेगा, उन महात्मा ले जाने नहीं देगा। तो ऐसा करो पहले एक लोग तो जाओ खाना लेके आओ, भोजन, और एक से कहा कि तुम भाई पानी लेकर के आओ और तब तक हमें सोने की ढेर की रखवाली करेंगे। पहले खाए पी लो मजबूत हो लो, उसके बाद जो है हम इस सोने को ढेर को लेके चलेंगे। अब आप देखो क्या होता है। अब दो मित्र तो चल पड़े वहां से, एक पानी लेने के लिए और एक खाना लेने के लिए। अब पानी लेने के लिए जा रहा है, वो सोच रहा है कि अगर हम पानी लेकर के आ गए तो उसके बाद में और ये ढेर जो है हमें अकेले को मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। अगर हमें ही अकेले को मिल जाए तो हम तो बहुत बड़े पैसे वाले हो जाएंगे। अरे हम एक काम करते हैं, इस पानी में जो है विष मिला के लाते हैं, पानी में विष मिला के लाएंगे और दोनों हमारे मित्र पिएंगे पानी, दोनों मर जाएंगे, पूरा ढेर जो है हमारे लिए हो जाएगा। अब जो भोजन लेने के लिए गया वही बात उसके दिमाग में आई, अरे क्यों ना जो है हम खाना खा के आएंगे, जो लेकर के आएंगे उसमें जहर मिला के लाएंगे। वो पानी लेने गया वो भी खाएगा वो भी मर जाएगा, और रखवाली कर रहा है वो भी मर जाएगा, पूरा ढेर हमारे लिए हो जाएगा सोने का। अब उधर जो रखवाली कर रहा था उसने क्या काम किया, तब तक एक तलवार तैयार की, तलवार। उसने सोचा पानी लेकर के आएगा पहले बाय मार देंगे, खाना लेके आएगा उसके बाद उसे मार देंगे, ये पूरा ढेर जो है हमारे लिए हो जाएगा। तीनों की बुद्धि अलग अलग। भगवत प्रेमियों ऐसा ही हुआ, तीनों फुल तैयारी में उधर से पानी लेकर के आ रहा है, वो विष मिला के लाया। भोजन लेने गया वो भी विष मिला के लाया। सबसे पहले पानी लेने गया वो व्यक्ति उस कुटिया के अंदर घुसा, अब वो तलवार लिए तैयार बैठा था, झट से उसने गर्दन पे चला दी, मर गया, खत्म हो गया। अब उसके बाद आया भोजन लेकर के, जैसे ही भोजन लेके आया तलवार उस पर भी चलाई, उसका भी वध कर दिया, वो भी मर गया। अब दोनों लोग खत्म हो गए। अब उसने कहा कि अब कोई चिंता नहीं, अब ढेर तो सब अपनों है ही पूरे सोने को, पहले खाना खा लेता के बाद देखेंगे अब। और जैसे ही उसने खाना खाया और पानी पिया भैया उसकी भी राम नाम सब। कहने का मतलब तीनों के तीनों चले गए, किसके चक्कर में? माया के चक्कर में, दौलत के चक्कर में। मृत्यु के तीनों को दर्शन हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे चाहे प्राण चले जाएं लेकिन हम माया को छोड़ना चाहते नहीं हैं।
हमारी जो है भावनाएं ऐसी हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन धन मिले धर्म ना मिले, धन मिले धर्म ना मिले, यही तो प्यारे हमारा आपका विनाश का कारण है। इसलिए भजन भगवान का कर ले, भजन भगवान का कर ले, किसी दिन काम आएगा। भजन भगवान का कर ले, किसी दिन काम आएगा। ऐसी बात है। खुद को करो सेवा बुजुर्गों की, खुद को करो सेवा बुजुर्गों की। लगेगी पार ये नैया, लगेगी पार ये नैया, कर्म अच्छा कमाएगा। मेरे भगवत प्रेमियों,